हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी को देखेंगे। कहता है कि कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, जो रिलीजियस लिटरेचर है, टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यह कहता है कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है वो एक स्पेशल क्रिएशन था, यानी कि कोई पावर है जो सभी जीवों को बना दिया। दिस थ्योरी हैज 3 कैनोटेशन। इसमें जो 3 बातें हैं वो क्या है कि ये रिलीजियस लिटरेचर के जो स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे कि पहला जो है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। सभी जीव जितना कि आज पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं उसका निर्माण स्पेशल क्रिएशन से हुआ। दूसरा है कि दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो। तो स्पेशल क्रिएशन का दूसरा थ्योरी जो है, दूसरा जो उसमें जो कहा गया वो है कि अभी जितना डाइवर्सिटी है उतना ही डाइवर्सिटी का निर्माण हुआ। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन। जिस समय डाइवर्सिटी का क्रिएशन हुआ, जीव का क्रिएशन हुआ, उस समय से अभी तक वो सेम है एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर, और भविष्य में भी वह उतना ही रहेगा। और तीसरा कहा गया कि द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, कि पृथ्वी जो है वो करीब 4000 साल पुरानी है। ये 3 चीज़ कहा गया स्पेशल क्रिएशन के थ्योरी में, जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर में कहता है। उसके बाद है ऑल दीज आइडियाज़ वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये सभी आइडियाज़, कौन से आइडियाज़? तो ये स्पेशल क्रिएशन के जो आइडियाज़ है इसको चैलेंज किया गया 19th सेंचुरी के दौरान। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग ए सी वॉयज इन ए सेल शिप HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड। किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन क्या किया, 19th सेंचुरी के लास्ट में पूरी दुनिया घूमा। अपने एक जहाज़ था HMS बीगल। HMS बीगल एक जहाज़ का नाम है जिससे चार्ल्स डार्विन समुद्री चक्कर लगाया दुनिया का समुद्र में, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस स्पेशल क्रिएशन के थ्योरी को चैलेंज किया। तो चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज़। अभी जो पृथ्वी पर जीव है वह सिमिलरिटीज शेयर करता है। किससे करता है? टू वेरिंग डिग्री, नॉट ओनली अमॉन्ग देमसेल्फ बट ऑल्सो विथ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। यानी कि चार्ल्स डार्विन का कंक्लूजन बताया कि अभी जो लाइफ फॉर्म्स पृथ्वी पर है उसका सिमिलरिटी जो है वह आपस में तो शेयर करता ही है, ऐसे जीवों के साथ भी सिमिलरिटी शेयर करता है जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो पृथ्वी पर था। मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। उसमें से बहुत सारा लाइफ फॉर्म्स अभी नहीं है। देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द, बहुत सारा लाइफ फॉर्म जो है वो एक्सटिंक्ट कर गया इन द ईयर्स गोन बाय, जस्ट एज न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। बहुत सारा जो है लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट कर गया साल दर साल, जैसे नए लाइफ फॉर्म्स का निर्माण हुआ, न्यू लाइफ फॉर्म्स एरोज एट डिफरेंट पीरियड, अलग अलग समय हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जीवन काल में जैसे जैसे नए लाइफ फॉर्म्स का निर्माण होते गया तो पुराने वाले जो लाइफ है उसमें से कुछ
एक्सटिंक्ट भी होते चले गए। उसके बाद कहता है कि देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, कि लाइफ फॉर्म्स का ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से जीवन का निर्माण हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी पॉपुलेशन का जो निर्माण हुआ वह कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन के कारण हुआ है, यानी कि जीवों के लक्षण में जब वेरिएशन आते गया तो उसके कारण किसी भी पॉपुलेशन का निर्माण हुआ। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स which enable some to survive better in natural condition, और उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या किया, जीवों को इनेबल बनाया, जीवों को उस लायक बनाया कि वो उस नेचुरल कंडीशन में बेहतर तरीके से, बेटर तरीके से सरवाइव कर सके। और वह नेचुरल कंडीशन क्या क्या हो गया, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, ये सब। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस फॉर द इंडिविजुअल, उसी चीज़ के लिए ये नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल कंडीशन में जो सर्वाइव करने के लिए बना, तो उसी के लिए दूसरा शब्द यूज किया जाता है फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, यानी कि जीव जो है वह अपने आप को फिट बनाया। किसी भी पॉपुलेशन जो है, कोई भी पॉपुलेशन जो है इंडिविजुअल का, वह अपने आप को किसी भी कंडीशन में रहने के लिए फिट बनाया। कहता है द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के नज़र से फिटनेस का क्या मतलब था, तो डार्विन के नज़र से फिटनेस का मतलब था अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस यानी कि ऐसा फिटनेस जो किसी भी इन्वायरमेंट में रह करके वह रिप्रोडक्शन कर सके। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन इन्वायरमेंट, ऐसा जीव जो किसी इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से फिट हो गया, लीव मोर प्रोजेनी देन अदर, वह दूसरे से ज़्यादा प्रोजेनी पैदा करेगा। दीज देयर फोर विल सर्वाइव मोर, और वह ज़्यादा सर्वाइव करेगा। एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, और कहा जाता है कि उसको नेचर जो है सेलेक्ट कर लिया जिंदा रहने के लिए। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, और डार्विन जो है इस चीज़ को क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन, की नेचर जो है जीव को सेलेक्ट कर लिया जिंदा रहने के लिए। एंड इम्प्लाइड इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और उसको इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के रूप पर इम्प्लाइड किया, यूज किया। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस एक वैज्ञानिक है, ए नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन आर्कीपेलागो, ये एक जानवर है जिस पर ये अल्फ्रेड वेलेस काम किया और बताया। कहता है कि आई हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, और उसी समय उसको भी उसी तरह का कंक्लूजन मिला जैसा कि डार्विन को मिला। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इस समय के दौरान, अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल, नए तरह के जीवों का पहचान हुआ। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, तो सभी जीव जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं उनमें क्या है कि सिमिलरिटीज़ है, वो शेयर करता है आपस में सिमिलरिटीज़, और कॉमन एंसेस्टर को शेयर करता है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब हो गया कि उसका जो पूर्वज है वो कॉमन पूर्वज है, कॉमन एंसेस्टर है। However, these ancestors were present at different period in the history of Earth, वो एंसेस्टर जो है अर्थ में, अर्थ के पीरियड में, अर्थ के हिस्ट्री में अलग अलग पीरियड में पाया जाता है, तो वो अलग अलग पीरियड में पाया जाता है। जैसे इकोप्स पीरियड एंड एराज, उसी को कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ अर्थ को ही अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। कहता द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थ का जो हिस्ट्री है ऑफ अर्थ क्लोजली को रिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है वह बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से बहुत ज़्यादा को रिलेट करता है। एक कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड और ईयर्स एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। एक कॉमन चीज़ जो है, जो कंक्लूजन निकलता है इससे, वो ये
कि अर्थ जो है वो बहुत पुराना है, केवल हज़ार या सैकड़ों साल नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड अर्थ होता है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जो दिया गया था थ्योरी, यानी कि स्पेशल क्रिएशन, उसको गलत साबित कर दिया चार्ल्स डार्विन का थ्योरी। तो ये है इवोल्यूशन का दूसरा पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे पैराग्राफ को देखेंगे कि व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। थैंक यू।